नहीं छोड़ा, घर वालों को देखने लायक नहीं छोड़ा। उसकी मम्मी यहाँ पे बोलती रह गई कि मेरे को एक बार मेरा बेटा दिखा दो। क्या दिखाए, कुछ बचा ही नहीं है उसमें, क्या दिखा दो। और ये मैं देख के आई हूँ अपने आगे। तो एवरी डे आई प्रे टू गॉड कि कहीं से मुझे शुभम एक बार दिखा दो कि उसका पूरा चेहरा है उसके पास। He's fine. I just want to see him. Because मैं लास्ट उसको उस तरीके से नहीं याद रखना चाहती हूँ जिस तरीके से मैंने देखा है। मैं लास्ट वो नहीं याद रखना चाहती हूँ। मेरे को याद रखना है कि वो बहुत सॉफ्ट है, बेबी स्किन है उसकी, he's very smart, he's very intelligent. I want to remember that I cannot take this out of my head. कितना क्यूट स्माइल है इसकी। When I touched his hand, when उसको यहाँ लाया गया ना, जब उसका हाथ मैंने छोड़ा, मेरे हाथ से ज्यादा सॉफ्ट हाथ है उसकी, पत्थर कर दिया था उसको। जिस आतंकवादियों ने मारा है उन आतंकवादियों को मारो, वो आतंकवादी खत्म करो। They are the murderers of our husbands. Kill them. They are the terrorists. We want the terrorism to end. वो कौन है, कहाँ है, यहाँ रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, बांग्लादेश में रह रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में if terrorist है, ढूंढिए, मारिए। नमस्ते एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। 22 अप्रैल 2025, याद कर लीजिए इस तारीख को। ये तारीख ना आपको भूलनी है न देश को भूलनी है। ये वो दिन था जब पहलगाम में निर्दोष 26 लोगों को मारा गया। हमारे घर में घुसकर हमारे अपने लोगों को उनका धर्म पूछकर पैंट उतरवाकर मारा गया सरेआम उनके घर वालों के सामने। 26/11 को जैसे आप कभी नहीं भूले, वैसे ही अब 22 अप्रैल की तारीख भी याद कर लीजिए क्योंकि इसकी चीख हमेशा गूंजती रहनी चाहिए। हमें हमेशा पढ़ाया गया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। पहलगाम में क्या हुआ? आपने हमेशा यही कहा होगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। आज अगली पीढ़ी को भी हम यही नसीहत देते हैं। पहलगाम में क्या हुआ? जो लोग, जो परिवार, जिन्होंने अपनों को वहां खोया है, वो सब आज यही बोल रहे हैं कि इन लाइंस को अब रिवाइज करने की जरूरत है। उस दिन की टीस इन परिवारों की तो कभी कम नहीं होगी, लेकिन जो मांग है वो सुनने की जरूरत है। इनकी पीड़ा को सुनने की और महसूस करने की जरूरत है। और इसीलिए आज टीम एसकेटी कानपुर पहुंची हुई है। शुभम द्विवेदी जो कि 22 अप्रैल को मौजूद थे और जिन्हें उनकी पत्नी के सामने उनका धर्म पूछकर आतंकियों ने मारा, आज उनके परिवार के बीच में हम हैं। शुभम को गए हुए आज जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ये पॉडकास्ट, 13 दिन से ज़्यादा बीत चुका है, 14वां दिन है। और क्या वो पीड़ा कम हो गई है? उस दिन का क्या अनुभव रहा है, ये उनकी ज़बानी आप सुनिए क्योंकि वो रटाई हुई बातें नहीं है, उन्होंने खुद महसूस किया है। हमेशा मैं अपने पॉडकास्ट में सबसे पहले बोर्डिंग पास देती हूँ गेस्ट को, आज बिना बोर्डिंग पास के, क्योंकि इन सब की लाइफ तो क्रैश लैंडिंग हो चुकी है इनकी लाइफ में। तो बिना बोर्डिंग पास के आज ये पहला टेक ऑफ विद एसकेटी शुरू होने जा रहा है। मेरे साथ ऐशन्या मौजूद हैं। ऐशन्या, आपकी और शुभम की जो आखिरी मुलाकात थी, जो आखिरी दिन था जब आप दोनों साथ में थे, वो तारीख हम सबको पता है। पहली तारीख वो कौन सी थी जब आप शुभम से मिली, आपने बात की और बात आगे बढ़ी? 1 अक्टूबर 2024 हम पहली बार मिले। 6:15, मुझे स्टिल टाइम आई रिमेंबर बिकॉज 6 o'clock वी वर सपोज टू मीट एंड आई वाज 15 minutes लेट। तो लेटर ऑन ही टोल्ड मी दैट उसको टेंशन हो गया था कि मैं आऊँगी भी कि नहीं आऊँगी मिलने।
एंड इट्स एन अरेंज मैरिज, तो हमारे फैमिली का ये था कि आप दोनों पहले मिल लीजिए, अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आती है देन द फैमिलीज विल मीट। एंड ना मुझे ना शुभम को ना मुझे बिलीव था सोलमेट्स पे, ना उसको बिलीव था लव एट फर्स्ट साइट पे, बट ही टोल्ड मी लेटर ऑन कि द मोमेंट मैं कार से बाहर एंड आई ओपन द गेट, ही सेड आई वाज इन लव विथ यू। मुझे नहीं पता कि मैं हमारी शादी अब होगी या नहीं होगी, बट मुझे ये पता है द मोमेंट आई सॉ यू आई वाज इन लव विथ यू। एंड आई माई सेल्फ नेवर बिलीव्ड इन सोलमेट्स। आई वेंट देयर फॉर हाफ एन आवर कि मैं आधे घंटे मिलूंगी एंड देन आई विल कम बैक एंड देन आई विल थिंक कि व्हाट I have to take this further or not. And when we kept talking for 2.5 hours, हमें पता ही नहीं चला टाइम कहाँ चला गया, और एक कॉफ़ी पे हमने 2.5 घंटे बात किया है। पता नहीं कितनी बातें, कहाँ से कॉन्वर्जेशन निकलता आ रहा है, नो आइडिया। And the moment we said goodbye, that was the starting of us. I knew it, I want to marry him. He knew it, he wanted to marry me. अरेंज है बट प्यार बहुत है, आज भी है। हम अक्सर सुनते हैं कि पति पत्नी के बीच में नोक झोंक होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, तो आप लोगों का कैसा था रिश्ता? हम बहुत लड़ते थे, वो ऐसे ना बदमाशी वाली लड़ाइयाँ, आई टिकल हिम एंड ही पुल्स माई चीक्स, ऐसी वाली लड़ाइयाँ। माई मदर इन लॉ यूज्ड टू से कि मुझे ऐसा लगता है मैं शादी करके बेटा ही घर ले आई हूँ, तुम दोनों भाइयों जैसे बदमाशियाँ करते हो। एंड माई मदर यूज्ड टू से कि तुमको तुम्हारे जैसा इंसान मिल गया है, जैसी बदमाशी तुम करती हो वैसा ही वो है। एंड कभी हमारे से कुछ सीरियस लड़ाई भी होती थी ना, तो वी न्यू इट कि हमें सोने से पहले फिनिश ऑफ करनी है, एंड वी नो कि वी हैव टू कम बैक टुगेदर एंड इवन मोर स्ट्रॉन्गर। वो लड़ाई होती है, हर के बीच में होती है, बट यू शुड नो दैट यू हैव टू कम बैक टुगेदर। एंड इट वॉज ऑलवेज लाइक दैट। हम लड़ेंगे, हम थोड़ी देर शायद बात ना करें, बट द मोमेंट वी आर लाइक अब सोने जा रहे हैं तो हम बैठ के वी सॉर्ट इट आउट कि हाँ देखो अब ये नहीं वो नहीं, ये प्रॉब्लम ये है, एंड देन इट्स फाइन, एवरीथिंग इज गुड। एवरी टाइम अगर हमारी लड़ाई हुई है तो वी सॉल्व इट बिफोर वी स्लीप। और ये प्रॉमिस उसने मुझसे शादी से पहले लिया था कि तुम मुझसे लड़ के नहीं सोगी कभी भी, क्योंकि मैं नहीं चाहता सुबह उठूँ और मैं तुम्हारा गुस्से वाला चेहरा देखूँ। तो लड़ाई होगी तो सॉल्व करो, जिससे सो आई वेक अप एंड आई से गुड मॉर्निंग बेबी एंड यू रिप्लाई मी बैक। तो 1 अक्टूबर को आप लोगों की पहली मुलाकात First. और शादी की तारीख 12th of February, 13th of October हमारा रुका हुआ था। उसके बाद से 18th October we went to finalize the venue. It was happening so quickly that we were also like कि इतनी जल्दी 1st October मिलना, people take time, they do have, लोगों को 6 महीने कोर्टशिप पीरियड ही चलते हैं, बट हमारा ये था कि नहीं ठीक है अब करनी है शादी, let's start living together, let's get married। तो हमारा 13th October हुआ, लोग फिर भी टाइम लेते हैं वेन्यू के लिए जाने में। 18th October हम वेन्यू जाके देख आए थे, डेट्स फाइनल हो गई थी शादी की। 12th of February we got married in Orcha। It was beautiful, very beautiful। ड्रीम होता है ना कि आप देखते हो बचपन से, कभी सोचते हो कि मेरी ऐसी शादी होगी, मेरी वैसी शादी होगी। शुभम मेड श्योर कि मैंने जो जो चीज़ें सोची हैं अपनी लाइफ में, शादी ऐसी हो, शादी वैसी हो, ये ऐसा हो वैसा हो, सब वैसे ही हो। इवन मैंने उसको बोला था कि मुझे कव्वाली बहुत पसंद है, तो जो हमारा रिसेप्शन था उसमें कव्वाली आर्टिस्ट उसने बुला के स्टेज में बैठा दिया कि तुम सुनो, तुम्हें कव्वाली पसंद है, मैं पूरा कव्वाली ऑर्केस्ट्रा ला के रख दूंगा तुम्हारे लिए। He loved me so much। 6 या 7 महीना हम मान सकते हैं कि आप दोनों की जान पहचान। 6 महीने 22 दिन। और फिर 22 तारीख आती है। आप लोगों का पहलगाम घूमने का या कश्मीर जाने का प्लान किसने बनाया? ये मैं ख़ासकर शनिया इसलिए भी जानना चाहती हूँ क्योंकि हमारे बहुत से व्यूअर हैं जो शायद कश्मीर जाने का प्लान कर रहे होंगे। मैं पर्सनली अगर आपको बताऊँ तो मैं और मेरी कज़न हम फरवरी में प्लान कर रहे थे कि हम इन गर्मी की छुट्टियाँ जाएंगे कश्मीर। तो आप में से किसका थॉट था कि पूरी फैमिली को लेके वहाँ जाना है? मेरा शुभम का जब हम हनीमून पे बाली गए थे तो हमारा डिस्कशन वहाँ पे हुआ था कि यार पेरेंट्स ऑल्सो गेटिंग ओल्ड, तो वी नीड टू शो देम द वर्ल्ड, हमें भी उनको भी ट्रिप पे ले जाना है, ये करना है वो करना है। तो एक ट्रिप साल में घूमने की, वेयर वी विल एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, सी द व्यूज़ एंड एवर। एक ट्रिप ऐसा कहीं मंदिर
ट्रेडिशनल मंदिर ऐसे जाने का। एंड दिस वाज आवर घूमने फिरने वाली ट्रिप। तो हमने ये कहा कहाँ चलना, एवरीबडी वाज डिस्कसिंग, दिस वाज अ होल फैमिली कंक्लूजन कि कश्मीर चलते हैं, बिकॉज वी ओवरहर्ड फ्रॉम एवरीबडी एंड वी कुड सी इट। मेरी एक फ्रेंड है, वो 1 महीने 15 दिन 20 दिन पहले सोलो ट्रैवल भी करके आई थी। तो वी थॉट इट्स सेफ, कश्मीर सेफ है। लोग हमें बता भी रहे थे, कई लोगों ने हमसे बोला कश्मीर सेफ है, जाते हैं लोग, जाएंगे लोग, जा रहे थे। आप लोगों ने पता करने की कोशिश की थी कि सेफ है या नहीं? या वी डिड आस्क फ्यू पीपल जो पहले गए थे। एंड ऑल्सो आई एम टेलिंग यू, हमारा 5 दिन, ये 6ठा दिन था हमारा जब ये हुआ है। 5 days was so safe, we felt so safe in Kashmir. Every 30 meters there were army, every 30 meters. शायद इसी रीज़न से हम ये देखना भूल गए कि पहलगाम में तो था ही नहीं कुछ। इसी रीज़न से हम इतने बेफिक्र हो गए थे कि सिक्योरिटी तो है ही, हमें ये ध्यान ही नहीं दिया कि पहलगाम में था ही नहीं कुछ भी नहीं था। It was just tourist. पहलगाम के पहले आप लोग कहाँ गए? हमारा डे 1 था, हम श्रीनगर पहुँचे थे, हमने चेक इन किया। नेक्स्ट डे वी वेंट टू सोनमर्ग, वी स्टेड इन सोनमर्ग फॉर 2 days, वी केम बैक। फिर हमने एक दिन श्रीनगर एक्सप्लोर किया था, उसके नेक्स्ट डे हम गुलमर्ग गए थे, एंड देन द नेक्स्ट डे वाज पहलगाम। मतलब श्रीनगर, सोनमर्ग और वापस से श्रीनगर, देन गुलमर्ग, एंड देन इट वाज पहलगाम। तो ये 3 जगह आपको हर जगह सिक्योरिटी फोर्सेस दिखाई दी, हर 30 मीटर पे? एवरीवेयर। मतलब we were so happy, we were so proud कि देखो इतनी सेफ्टी है कश्मीर में। we were talking, I still remember, हम जब सोनमर्ग में रुके थे तो वहाँ पे हमें 2 कपल्स भी मिले थे। तो हम सब रात में ऐसे, वहाँ प्लेइंग एरिया है, तो अपन सब वहाँ बैठ के, बहुत सारे अपन 7-8 लोग हम लोग बैठ के we were talking कि यार कश्मीर में कितने चेंजेस आ गए हैं, कितना अच्छा हो गया है, हाउ सेफ इज दिस। we were talking about this, all of us were in this सेम डायरेक्शन कि कश्मीर इज़ वेरी सेफ। और वो 5 दिन की यादें वो आखिरी दिन पे अब भारी हैं? बहुत ज़्यादा मैम, वो पूरी लाइफ के लिए भारी हो गई है। तो 5 दिन क्या, अब तो मुझे लगता है कि क्यों गए हम कश्मीर, हमें जाना ही नहीं चाहिए था। मैं उस दिन की अगर बात करूं, 22 तारीख की, कि उस दिन क्या हुआ, आप लोग कितने लोग साथ में थे, कितने कपल्स साथ में थे? क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली जो हुआ है वो कपल्स के साथ में हुआ है। आप लोग कितने लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे और क्या आपका सुबह से रूटीन था? हम, मेरी फैमिली में हम जितने लोग गए थे, हम 11 लोग थे पूरे के पूरे, जिसमें 5 कपल और मेरी जो छोटी बहन है, तो वो हम टोटल में आके 11 लोग थे। और हम मॉर्निंग में उठे यूजुअल, एंड एवरी डे वी यूज्ड टू गेट अप लेट, कि आराम से देर से उठते थे, लेट बैक चलते थे। फिर उस दिन हम जल्दी उठे थे कि टाइम से जाएंगे, टाइम से एक्सप्लोर करेंगे, सो दैट हम ज़्यादा घूम पाएंगे, ये हमारा माइंड था। एंड हम पहुँचे वहाँ पे। वहाँ पहुँचने के बाद फिर वही घोड़े वाले अप्रोच करने लगते हैं तुरंत, अरे चलिए चलिए चलिए, हम ले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो ये सब हुई। तो हम 11 लोग साथ में निकले थे वहाँ से, पहलगाम से ऊपर बैसरन घाटी है, 7 किलोमीटर का घोड़े से राइड होती है, तो उसके लिए निकले थे। हम 11 लोग गए थे। उसमें फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट इज़ द वैली। फर्स्ट पॉइंट के बाद माय सिस्टर इन लॉ सेड कि उनको डर लग रहा है। मे बी दैट्स अ सिक्स्थ सेंस बिकॉज ऑफ हर। वो 6 लोग वापस जो हो गए वो बच पाए, क्योंकि अगर हम सब साथ में गए होते तो हम सब एक ही जगह बैठे होते। फैमिली साथ में गई, फैमिली एक साथ बैठी होती। सबसे पहला जैसे हम, मुझे शुभम को सबसे पहला अप्रोच किया गया, तो हमारी फैमिली सब साथ में थी, तो हमारे सभी लोग ख़त्म हो जाते, कोई बचता ही नहीं हमारे बीच में। तो मैं तो बोलूँगी फर्स्ट थैंक्स टू माय सिस्टर इन लॉ कि उनका सिक्स्थ सेंस काम किया और वो बाकी 6 लोग नीचे चले गए। फिर हम 5 ऊपर गए। तो जब हम वो 6 लोग नीचे जाने की बात कर रहे थे, आप, शुभम, आपकी बहन और मेरे मॉम डैड, अच्छा, मेरे मॉम डैड, तो हम 5 ऊपर गए थे। तो जब वो लोग नीचे जाने की बात कर रहे थे ना, तो घोड़े वालों ने उनसे 10 मिनट बहस किया कि नहीं आप ऊपर चलिए, ऊपर चलिए। और दे केप्ट सेइंग कि कपल्स में चलिए, कपल्स में चलिए। रास्ते में जब हम स्टार्ट किया हमने घोड़े से चलना, तब भी उन्होंने ये बात बोली। ऑन द वे दे वर सेइंग द सेम थिंग कि कपल साथ चलिए, कपल साथ, आपका कपल कौन है आप उनके साथ चलिए, आपका कपल कौन है आप उनके साथ चलिए। दे वर ट्राइंग टू डू दैट। अच्छा। एंड जब इन्होंने बोला कि उनको वापस जाना है, ऊपर नहीं जाना, उन्हें डर लग रहा है, तो उनको 10 मिनट उन्होंने सिर्फ बहस ये किया है कि नहीं आप ऊपर चलिए, ऊपर चलिए।
तो उस समय बिकॉज वी हैड नो आइडिया कि ऐसा कुछ है, तो हमें ये लग रहा था कि ऊपर इतना सुंदर है, दैट इज द रीजन ये लोग कह रहे हैं ऊपर चलिए ऊपर चलिए। हु न्यू कि वो हमें ले जाना चाह ही रहे हैं ऊपर। क्योंकि जब हमने ये बोला ना कि आप पैसे पूरे लो, तब भी बहस कर रहे हैं। आपको अपने पैसे से मतलब है ना, काम करने हैं, पैसे से मतलब पैसे पूरे मिल रहे हैं, हम जाए नहीं जाए वो हमारी कॉल है। हाँ। लेकिन वो कह रही पैसे की बात ही नहीं, आप चलो ऊपर और कपल में चलो, कपल में चलो। आप देख रहे हो ना, हम 5 कपल तो उनको मिल ही रहे हैं, 3 पेरेंट्स, मैं, माय हस्बैंड, माय सिस्टर इन लॉ, उनके हस्बैंड, 5 कपल तो थे ही। और वहाँ टारगेट कौन हुए? कपल्स। तो दैट्स देयर इंटेंशन ऑल्सो। ये घोड़े वाले जब वहाँ पहुंचे, they were supposed to wait for us and take us back। अच्छा। जब ये इंसिडेंट हो गया, हम वहाँ ढूंढ रहे थे, मतलब मेरी बहन वहाँ ढूंढ रही है हमारे घोड़े वालों को, वो थे ही नहीं वहाँ पे। They were not मतलब there। जो लेके जाता है वही लेके वापस आता है। They were not there। Also, my sister-in-law नीचे थी ना, तो जब ऊपर हम पहुंच के, हमने जब वहाँ पहुंच गए, हमने बताया कि हम पहुंच गए हैं, उसी के 5 मिनट बाद जो जिस घोड़े वाले जो उन लोग को नीचे ले गए थे, उनमें से एक बंदा इनसे आके बोलता है कि हमारे पैसे दे दो, आप जितने लोग वापस आए उनके पैसे दे दो। तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने बोला कि नहीं, वो जो 5 लोग हमारे वापस ऊपर गए वो आएंगे, हम तब सबके पैसे एक साथ देंगे। तो ये नहीं, आप जो 6 वापस आए उनके दो। तो शी सेड कि नहीं, मैं क्यों दूँ, वो भैया आता है, मतलब माय हस्बैंड, भैया आएगा भैया ही देगा, क्योंकि ही यूज्ड टू डील विद ऑल द थिंग्स। तो भैया आएगा भैया देगा। जैसे ही बात खत्म हुई, उसके 2 मिनट बाद कोई घोड़े वाले उन्हें मिले नहीं, हमारे जो थे, हमें जो ले गए, बिना पैसे लिए वो चले गए, मिले ही नहीं। वो जब मैंने उन्हें कॉल करके बता दिया ये हो गया है, तो इनका पहला था कि वो उन घोड़े वालों के पास भागे कि ऊपर क्या हुआ है बताओ आके। हाँ। वो मिले ही नहीं उनको, गायब। मैं 1 मिनट आपको फिर से रोकूंगी। आपको कुछ घोड़े वाले लेके ऊपर गया 5 लोगों को, वही घोड़े वाले आपको लेके वापस आने वाले थे, लेकिन जैसे ही ये घटना घटी पहले तो वो गायब हो गए, और फिर ये लोग जो नीचे घोड़े वाले रुके हुए थे आपकी बाकी फैमिलीज के साथ, वो आ गए आपके पास कि हमें पैसे दो। और जब पैसे नहीं दिए कि भाई हम एक साथ पैसे देंगे, तो वो भी वहां से गायब। कोई नहीं वहां पे। कह रहे हमें गाँव निकलना, हमें पैसे दे दीजिए। नहीं, पर ऐसा कुछ हुआ था कि उनको पता चल गया हो? क्यों नहीं पता चला होगा मैम, मैं तो कह रही हूँ कि घोड़े ऊपर, मैं तो बार बार बोल रही हूँ, ये आतंकवादी जो मार रहे हैं जीन्स में अपनी AK-47 तो घुसा के नहीं आएंगे। इट्स अ बिग वेपन, नोबडी कैन हाइड AK-47 एनीवेयर। और वो लेके घूम भी नहीं रहे हैं कि वहां पे लोग देखें तो डरे। कहाँ से है वेपन्स, किसने दिए वेपन्स? एंड व्हाई आर यू इंसिस्टिंग अस कि आप कपल्स में चलिए? थिंक, वो फोर्स ही कर रहे हैं कपल्स में चलिए। और बहुत से घोड़े वाले वहां रुके थे, बहुत से घोड़े वाले अपने लोगों को वापस लेके भी आए हैं। मैं बिल्कुल ये डिनाई नहीं कर रही, किसी ने हेल्प नहीं किया, बट हमें किसी ने हेल्प नहीं किया। जो हमें ले गए थे उन्होंने हमें हेल्प नहीं किया, क्योंकि वो थे ही नहीं। तो आप ये कह रही हैं कि ऐसा संभव है कि जो आपके साथ वाले घोड़े वाले थे वो शायद मिले हुए हों? पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल। मैं तो कह रही हूँ कोई भी मिला हो सकता है मैम। वहाँ शॉल बेचने वाले मिले हो सकते हैं, वहाँ जो दुकान लगाए वो मिले हो सकते हैं। हु न्यू, कौन कहाँ क्या है, कौन उनको कहाँ से वेपन्स मिल रहे हैं? लेके नहीं घूम रहा ना। और अगर कोई बाहर से आया है तो वेपन लेके आ भी नहीं सकता, क्योंकि हर जगह पे चेक पोस्ट है, हर जगह चेकिंग है। तो इतने दूर इतना बड़ा वेपन आप लेके पहुंच भी नहीं सकते। तो कोई तो उनको पहुंचा रहा है। और ये घाटी ऐसी है कि नीचे से कोई ऊपर सामान लेके जाएगा तभी उन्हें मिलेगा, ऊपर आसमान से तो उनको वेपन्स मिल नहीं जाएंगे। अब जब आप लोग ऊपर पहुंच गए और उसके कितनी देर के बाद ये घटना घटती है? हम 2:10 2:15 पे पहुंचे थे। तो हम गेट से घुसे हैं और इस तरफ मैगी शॉप्स हैं एंड इस तरफ से वैली पूरी है। तो उसने मैगी का ऑर्डर दिया, शुभू ने, शुभम, मैं शुभू बुलाती हूँ। शुभू ने मैगी का ऑर्डर दिया, बेबी मुझे भूख लग रही है, तो पहले मैगी खा लेते हैं फिर अपन घूमेंगे। एंड उसका क्या मतलब था कि तू घूम, मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ, तू इतने ऐप्स को, आई विल वॉच यू। तो उसने मेरे से यही बोला कि मैगी का ऑर्डर देते हैं, लेट्स सिट। उसने मैगी का ऑर्डर दिया, हम बैठे, वी वर वेटिंग कि आ जाए। मीनवाइल माय फादर ही वेंट टू द वॉशरूम। तो मैं और शुभम बैठे थे, मेरी मम्मी और मेरी बहन ने हमें थोड़ी स्पेस दे दी थी कि वो दोनों बैठे हैं बात कर रहे हैं, तो गिव देम टाइम, अभी नई शादी है तो थोड़ा वैसा वाला सीन। एंड इट्स नॉट लाइक हम बहुत आइसोलेटेड प्लेस में बैठे थे, देयर वर लॉट ऑफ पीपल सिटिंग क्लोज टू अस। तो मैगी आई, कॉफ़ी आई,
मैगी खा रहे थे, कॉफ़ी पकड़ी शुभू ने शांभवी को देख के स्माइल पास किया कि देख देख मैं तेरी कॉफ़ी भी पी रहा हूँ। वो ऐसा फन बंदा ही था, हमेशा मस्ती करना, हमेशा मजाक करना। तो उसने ऐसे बोला एंड वी लाफ्ड आउट। और 2:22 के आसपास मेरे फादर इन लॉ को उसने कॉल किया कि पापा हम सेफली पहुँचे। कॉल आया था पापा का, हम सेफली पहुँच गए हैं और अभी थोड़ी देर में हम नीचे आते हैं, देन वील हैव लंच। आफ्टर कटिंग द कॉल ही शोड मी द वॉच कि देख 2:25 होने वाले, 2:45 तक वील गो डाउन, देन वील सिट टुगेदर, वील हैव लंच। ये हमारी कॉन्वर्जेशन चल रही है, वो शामवी को टीज कर रहा है। तो अब इस बीच में कैसे, आपको पता ही नहीं है ना कि क्या हो जाएगा नेक्स्ट सेकेंड। समबडी आउट ऑफ नोवेयर पीछे से आया। अगर वो बंदा पहले से पीछे से खड़ा होता तो शायद हमें पता होता कुछ ऐसा हो सकता है, हम डरते, हमें मालूम ही नहीं है। पीछे से एक बंदा आता है, सीधे उसने गन ऐसे रखी हुई थी क्योंकि हम नीचे बैठे थे, तो हम वी लुक्ड अप एट हिम व्हेन ही सेड आते ही हिंदू है या मुसलमान, दीज वर हिज वर्ड्स। तो हमें समझ ही नहीं आया ये क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ नोवेयर कौन ये क्वेश्चन कर रहा है, कौन है ये, क्या है ये। वी लुक्ड अप एंड वी सेड क्या हुआ भैया। अगेन ही सेड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कि हिंदू है या मुसलमान, मुसलमान है कलमा पढ़। उसका ही पूरा सेंटेंस था। वी हैड नो आइडिया कि हमारा नेक्स्ट सेंटेंस हमें क्या इम्पैक्ट देगा, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस हमारे साथ क्या कर देगा। हम दोनों ने साथ में बोला हिंदू हैं, बिफोर ये हिंदू खत्म होता है बोल भी नहीं पाए थे हम पूरी तरीके से, शॉट हम। और उन्होंने सोच समझ के पूरा गन रख के मारा है, क्योंकि बाकी लोगों को ना उन्होंने ऐसे, इतना दिमाग है इन लोगों के पास, या तो यहाँ मार रहे हैं या तो यहाँ मार रहे हैं, कि इंसान के अंदर सांस लेने की भी टाइम ना बचे। शुभम के पास माइनर सेकंड्स भी नहीं बचा, 5 सेकंड में सब खत्म कर दिया उन्होंने। बिफोर वी कुड इवन अंडरस्टैंड कि वो पूछ क्या रहा है हमसे, क्या मतलब है उसका पूछने का, कि हिंदू मुसलमान है कि क्या है, कि हम क्या जवाब दें। शायद हम बच पाए, शायद हम भाग पाए, क्योंकि हम गेट से 30 मीटर दूर पे थे। अगर यही सेम इंसिडेंट शायद हमसे 50 मीटर दूर भी हुआ होता तो हम भाग जाते, और भागने में शायद हमें कहीं गोली लगी होती तो हम बच जाते। बट इन्होंने पहला अटैक ही उस पे किया, और इतना सोच समझ के इतना गंदी तरीके से मारा है ना कि he shot him, he fell on me, everything was on me, I was soaked in his blood, I was dripping out। और मेरी बहन मुझसे 30 मीटर दूर बैठी थी, उसकी हालत ही खराब हो गई, उसको समझ ही नहीं आया हुआ, बिकॉज मेरे साथ हो रहा है, वो मेरे साथ ये होता हुआ देख रही है। उसने बाद में बताया कि मैं देख रही थी कि एक बंदा आया, कुछ पूछा और मार दिया इन सेकंड्स। अगर शायद वो कुछ लाउड बोलता, कुछ बोलता तो हम भागते हैं, वो हमारे पास भाग के आती। कुछ ऐसा होता कि कोशिश करते, शायद मैं उसको धक्का दे पाती, शायद मैं शुभम को बचा पाती, शायद वो हमें बचा पाता, शायद कुछ तो हो पाता। पर वो 5 सेकंड में उन्होंने सब ऐसा खत्म किया है कि हम इस घर के लोगों को उसकी शक्ल तक देखने को नहीं मिली है। His brains were all on me. इतना ज्यादा बिजनेस माइंडेड बंदा था ना वो, इतना स्मार्ट, इतना इंटेलिजेंट, उन्होंने उसका ब्रेन ही बाहर निकाल दिया। And he's so beautiful, उसके गाल एकदम पिंक है, स्किन इज टू सॉफ्ट कि अब उसे एक बार देखोगे ना तो अब मेरे को मेरे घर वाले ना चढ़ाने लगे थे कि तुझसे ज्यादा बहुत सुंदर है, मेरा दामाद बहुत सुंदर है, मेरा दामाद बहुत सुंदर है। एवरीबडी यूज्ड टू से दिस। कुछ नहीं छोड़ा, घर वालों को देखने लायक नहीं छोड़ा। उसकी मम्मी यहाँ पे बोलती रह गई कि मेरे को एक बार मेरा बेटा दिखा दो। क्या दिखाए, कुछ बचा ही नहीं है उसमें, क्या दिखा दो। और ये मैं देख के आई हूँ अपने आगे। तो एवरी डे आई प्रे टू गॉड कि कहीं से मुझे शुभम एक बार दिखा दो कि उसका पूरा चेहरा है उसके पास। He's fine. I just want to see him. मैं लास्ट उसको उस तरीके से नहीं याद रखना चाहती हूँ
जिस तरीके से मैंने देखा है, मैं लास्ट वो नहीं याद रखना चाहती हूँ। मेरे को याद रखना है कि वो बहुत सॉफ्ट है, बेबी स्किन है उसकी, इज वेरी स्मार्ट, इज वेरी इंटेलिजेंट। आई वॉन्ट टू रिमेम्बर दैट आई कैन नॉट टेक दिस आउट ऑफ माई हेड। पानी दे लो। मैं समझ सकती हूँ और कितना क्यूट स्माइल है इसकी। मैंने टच्ड हिज हैंड व्हेन जब उसको यहाँ लाया गया ना, जब उसका हाथ मैंने मेरे हाथ से ज़्यादा सॉफ्ट हाथ है उसकी, पत्थर कर दिया था उसको, कुछ फील ही नहीं कर पाया मुझे। थोड़ा मैं इससे ज़्यादा मुझे लग रहा है हार्श और अब मुश्किल सवाल पूछने वाली हूँ। ये हुआ, आपने कहा कि शुभम आपके ऊपर गिर गए, वहाँ पे कुछ नहीं बचा था, वो सारा इंसिडेंट आपने देखा और मैं ये महसूस कर पा रही हूँ कि शायद उस समय आप बिल्कुल फ्रीज हो गई होंगी। मेरे को ना आफ्टर दैट ऑल्सो मेरे को लग रहा था नहीं शुभम है, मैं उसे हिला रही थी। शाम्भवी भाग के, मेरी बहन का नाम शाम्भवी है, वो भाग के मेरे पास, हम दोनों उसे हिला रहे हैं। शायद इस थॉट को दिमाग में हम लाना ही नहीं चाह रहे कि वो नहीं है, सब खत्म हो गया है। हम दोनों उसको बहुत देर तक हिलाते रहे। फिर जब उसको होश आया शाम्भवी को, बिकॉज यूजुअली टेररिस्ट अटैक इज लाइक दे किल एवरीवन, हाँ। तो जब उसको शाम्भवी को होश आया कि ये हमें भी मार सकते हैं, क्योंकि तब तक हमें आइडिया ही नहीं है कि वो मुझे छोड़ देंगे, मेरी बहन को छोड़ देंगे, मेरे पापा को छोड़ देंगे, मेरी मम्मी को छोड़ देंगे। एंड इट वाज टोटल कोइंसिडेंट कि माय फादर गॉट सेव्ड जस्ट द रीजन कि वो वॉशरूम, मैंने बताया वॉशरूम गए थे, वो वॉशरूम से वापस आ रहे थे, वो हमारे टूवर्ड्स आ रहे थे, और जब उन्होंने उनके पास से गोली निकली, तो जब उनके तरफ से गोली निकली तो ही क्रॉल्ड, 3 गोली उनके पास से निकली थी इंच दूर, तो वो क्रॉल करके वो गेट के बाहर निकले। उन्होंने कुछ समझा नहीं, कुछ सूझा नहीं, उनको बस ये लगा कि बाहर निकलना है, एंड देयर इज 1 एग्जिट 1 एंट्री, तो वो बाहर निकले। उन्होंने देखा ही नहीं कि हमारे साथ क्या हुआ, उन्हें पता ही नहीं हमारे साथ क्या हुआ। जब हमें बाद में शाम्भवी ने उनको बताया तो एवरीबडी वाज फ्रीज, हम हिल ही नहीं रहे थे वहां से, हमें जा ही नहीं रहे थे नीचे। मेरी बहन के अंदर पता नहीं क्या ये आया कि मुझे जितने लोग हैं उन्हें बचाना है या फिर हम सब मारे जा सकते हैं, वो मुझे घसीट के लेके आई है। मैं शुभम को नहीं छोड़ रही थी, मैं गेट पकड़ के, जो एग्जिट गेट है, मैं वो पकड़ के खड़ी हो गई थी, मुझे मत ले जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। उसने मुझे घसीटा है, मैं लिटरली वो पहाड़ से रगड़ते हुए घसीटते हुए नीचे आई हूँ। माय मदर फेल 5-6 टाइम्स, उनकी इतनी चोटें हैं पैर में, थेरेपी चल रही है उनके रोज, क्योंकि उनके इतनी चोटें आई हैं। माय पेरेंट्स आर 60 अराउंड, माय फादर इज 60+, दोनों की इतनी चोटें हैं। और हमें नहीं, मुझे अभी भी नहीं पता मैं नीचे आई कैसे हूँ, आई डोंट इवन रिमेम्बर। ये जो हुआ पूरा इंसिडेंट, और जैसे ही उन्होंने गोली मारी आतंकियों ने, तो गोली मार के वो फिर चले गए वहां से। चेक किया, इतनी दरिंदगी है इन लोगों में, जिस तरीके से तुमने मारा है, इंसान के अंदर क्या बचेगा? तुम चेक कर रहे हो उसको, जानवर से बदतर, मतलब क्या हो तुम, मुझे ये भी नहीं पता। किस उन्होंने क्या मतलब हिलाया? गन से उसको हिलाया, मेरे को भी उन्होंने गन ऐसे रख के गए। हाँ। तब मैं मार दो, मेरे को भी मार ही देते, क्यों छोड़ दिया? मैं भी चली जाती, हम दोनों साथ में खत्म हो जाते। छोड़ दिया वहां पे। फिर उन्होंने ओपन फायर किया था, एयर फायर कर रहे थे लोगों को मार, क्योंकि लोगों को तो ये डायरेक्टली नहीं मार रहे थे उनको, क्योंकि टाइम वेस्ट करना था ना पूछने में कि हिंदू हो मुसलमान हो, हिंदू हो मुसलमान हो, इनको तो पूछ के मारना है। वरना यूजुअली आतंकवादी अटैक तो यही होता है ना, वो मारते चले जाते हैं। हाँ। बट ये लोगों को गैदर कर रहे थे। हम बहुत लोगों से मिले हैं वहाँ पे, क्योंकि सभी स्केप कर रहे थे, तो हमें एयरपोर्ट में लोग मिले हैं। इवन मेरे को गन शॉट सुनाई दिए, लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। मैं शुभम के अलावा तो मैं कहीं देख नहीं रही थी, बट आई कुड हियर, ओवर हियर एवरीथिंग। वो क्या सुनाई दे रहा था? चिल्लाना, भागना, रोना, गन शॉट्स परमानेंटली। एंड अगर ये ना सिर्फ मारते तो ये 100 से 150 से ऊपर लोग मरते वहाँ पे। 300 से 500 लोगों की भीड़ थी ऊपर ना, बहुत लोग मरते। इन्होंने बहुत टाइम लिया है,
इन्होंने टाइम लेके लोगों को, क्योंकि उनको पता था कोई हेल्प नहीं आनी, वाई वुड दे वेस्ट देयर टाइम, वाई? इन्हें मालूम है कि वहाँ कोई हेल्प पहुँचनी ही नहीं है। वहाँ से हॉस्पिटल 40 किलोमीटर दूर, वहाँ से पहला आर्मी बेस जो है वो 40 किलोमीटर दूर, जो वहाँ का जो पुलिस वाले वो तो आ ही नहीं रहे हैं। जब गन शॉट सबको सुनाई दे रहे हैं, इतना 7 किलोमीटर दूर इतना नहीं होता, और मैं खुद नीचे आई हूँ, मुझे गन शॉट सुनाई दे रहे हैं, तो तुम बहरे हो कि तुम नीचे हो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, तुम हेल्प करने ही नहीं जा रहे हो। और वहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, होम गार्ड होते हैं घर में, वैसा भी कुछ नहीं। तो ये तो खुला था, इनको तो हम आराम से मारेंगे। हमारा मकसद ये है कि हम मेल्स को मारेंगे, फीमेल्स के सामने उन्हें रोता छोड़ेंगे। दैट वाज देयर माइंडसेट। औरतों से बोल रहे हैं जाओ जाके बताओ हमने क्या किया। व्हाट इज दिस? आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? नहीं। फर्स्ट शॉट मैम, फर्स्ट शॉट के बाद उनको तो और टारगेट खत्म करने हैं ना, और लोगों को मारना है, और लोग ढूंढने हैं। तो मेरे को तो नहीं बोला, बट आई कैन हियर एंड आई हैव मेट दोस पीपल, दोस वुमेन्स। एक वुमेन से वी मेट वन, उसके ना 4 साल का बच्चा है उसका, शी इज डॉक्टर। उसके हस्बैंड ने ही बेग्ड कि मुझे छोड़ दो, मेरा बच्चा बहुत छोटा है। मार दिया उसको, और उसके बच्चे को उसके पेट पे बैठा दिया। वो तस्वीर हम सब ने देखी। क्या है इनका दिमाग? एक ग्रुप ऑफ पीपल को इकट्ठा किया, उसमें बोला मुसलमान अलग हो जाओ, हिंदू अलग हो जाओ। फिर उसके बाद जितने हिंदू थे उनको मार दिया। एक ग्रुप ऑफ पीपल को इकट्ठा किया, उन्होंने इस्लामिक में कुछ बोला, अपने जो भी मुस्लिम्स का कुछ भी होता हो, जैसे हम ही ओम बू बुअस्वा बोलेंगे तो आगे का हमें पता है कि क्या कंप्लीट करना है, वैसे उन्होंने कुछ बोला। तो जिन्होंने उस चीज़ को वो किया, कंप्लीट किया, उन्हें अलग किया, बाकियों को मार दिया। और इन्हें ना हिंदू मुसलमान के अलावा धर्म ही नहीं पता है दूसरा। तो जो एक क्रिश्चियन को भी इन्होंने मारा है, इन्हें मालूम ही नहीं कि क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, ये सिखिज्म ये भी है। उन्हें बस ये पता है जो मुसलमान नहीं है वो हिंदू है, क्योंकि उन्हें उसके अलावा कुछ ना सिखाया जाता है, ना पता है, ना इतने वो पढ़े लिखे हैं कि वो कुछ समझ पाए कि हाँ और रिलीजन भी होते हैं। जो भी उनकी नजर में इस्लाम नहीं मान रहा है वो हिंदू है। वो हिंदू है। जो मुसलमान नहीं है वो हिंदू है। जो अपने आप को वहाँ कलमा पढ़ के नहीं सुना पा रहा वो हिंदू है। चाहे वो बौद्ध भी है, सिख भी है, कोई भी धर्म। दो तो बाहर के थे, इंडिया के थे भी नहीं। वो तो इंडिया के ही नहीं थे जब, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है। एज एम टेलिंग यू, जो मुसलमान नहीं है, जो इस्लाम नहीं जानता, जो कलमा नहीं पढ़ना जानता, वो उनके लिए उसको मारना है, उसे खत्म करना है, यही टारगेट था उनका। ये पूरी चीख पुकार वहां पे मच रही थी। आपने कहा कि आपकी बहन के अंदर हिम्मत आई, उसको कुछ समझ आया और वो आप लोगों को लेके वहां से निकली। बिल्कुल। उस जगह से नीचे जहां आपको आना था वो कितना किलोमीटर का रास्ता था? 7 किलोमीटर। और उसके लिए आपको फिर कोई हेल्प नहीं। वी वर बेगिंग। घोड़े वालों से हम मदद मांग रहे थे, तो कह रहे हो रास्ते में। हाँ। तो कह रहे हम आपके घोड़े वाले नहीं हैं, इंसान तो हो, और हम अपने लिए मदद मांग भी नहीं रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हमारे माँ बाप को नीचे पहुंचा दो। दे आर 60 अराउंड, दे कैन नॉट, एक पहाड़ से नीचे नहीं उतर पाएंगे वो। हम उनसे मदद मांग रहे हैं, कह रहे हैं हम आपके घोड़े वाले नहीं है। क्या है? इंसान तो हो, इंसान की तो मदद करो। एंड देख रहे हो तुम, मैं भी पूरा खून में हूँ, मेरी बहन भी पूरा खून में है, आपको दिख रहा है ये चीज, उसके बाद आपके अंदर आ ही नहीं रहा कि आपको मदद करनी है। आप लोग जब नीचे पहुंचे तो वहां जाके आपने पूरा इंसिडेंट बताया कि ऊपर क्या हुआ है आपके साथ? हमें ना अराउंड 30-35 मिनट्स लगे होंगे नीचे पहुंचने में। जब आई बेयरली रिमेम्बर द टाइम, बट इतना तो लगा ही होगा। दिस इंसिडेंट हैपेंड 2:25 अराउंड। व्हेन वी वर कमिंग डाउन, जब मेरे को थोड़ा सा समझ में आया कि ये हो गया है, तो मैंने ऊपर उतरते वक्त ही वैली से अपने फादर इन लॉ को कॉल किया। वहीं कैसे? से फोन, मेरे पास शुभम का फोन था। अच्छा। शुभम के फोन्स मेरे बैग्स में रखे थे। हाँ। और तब मेरा फोन मेरी बहन के पास था, वो वहीं छूट गया। मतलब वहाँ फोन काम कर रहा था, नेटवर्क था। और वो कैसे बात कर रहे हैं आतंकवादी, वो भी तो बात ही कर रहे हैं ना, उनको वेपन्स तो नीचे से ही प्रोवाइड हो रहा है। हम तो सोचते हैं कि शायद उनके पास ऐसे कम्युनिकेट करने का साधन होता होगा जो ट्रैप ना उन्हें कर पाए। मे बी पॉसिबल। हाँ, आई नो आइडिया, बट फोन चल रहे थे। हम थोड़ी दूर तक नहीं चला था। आई रिमेम्बर मैंने जब कॉल करनी शुरू की थी तो 5 मिनट तक कॉल नहीं लगी थी, बार बार कट जा रही थी।
5 मिनट बाद कॉल लगनी शुरू हुई, तो शायद हम जब थोड़ा नीचे आए होंगे, नेटवर्क में आएंगे, तब कॉल लगी होगी। तो मैंने अपने फादर इन लॉ को कॉल किया, मेरी तो आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। बट फिर जब मुझे लगा कि पापा को मैं सीधे बता दूंगी तो ज़्यादा दिक्कत है, तो मैंने अपने जीजा जी को कॉल किया, मतलब शुभम की जो बहन है उनके हस्बैंड को, उनको कॉल करके मैंने ये बताया। तो जब मैंने उन्हें ये बताया, उन्होंने नीचे जाके सबसे बोला, जाके हेल्प के लिए भी, कि क्या हो गया ऊपर ये। तो लोग उनसे वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप लोग अफवाह मत फैलाइए यहाँ पे। मैं बता रही हूँ, कोई बताया है ना उनको ये चीज़, एटलीस्ट उसकी बात पे बिलीव करके हेल्प करने की तो कोशिश करो किसी को। कोई हेल्प नहीं। पुलिस स्टेशन गए, वो कह रहे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, फालतू की अफवाह मत फैलाइए, जाइए आप लोग यहाँ से। आप पुलिस स्टेशन भी गए? माय फादर इन लॉ, वो ही वेंट टू द पुलिस स्टेशन। मैं अपना बताती हूँ, व्हेन आई केम डाउन टू वैली, मैंने जब नीचे आए, व्हेन आई हिट द रोड, 3 JN के पुलिस वाले थे, 3 सामने खड़े थे। वर्दी को देख के आप क्या सोचते हो, ये हमारी मदद करेगी? 3 JN के पुलिस वाले खड़े थे। हमने उन तीनों से बोला, we were soaked in blood, they could see, वो हमसे पूछ रहे हैं क्या हुआ। हम बता रहे हैं उनको कि ये हो गया है, my husband is shot, there are people trapped, my words। तो जो चला गया वो तो चला गया, लोग बचा सकते हो तुम, क्योंकि फंसे हैं लोग वहाँ पे। कोई भी वो नहीं कि हम मदद कर देंगे। उनका सीधे से रिप्लाई था कि हम कुछ नहीं कर सकते। उन तीनों ने हमसे ये बोला, हमारी आंखों में देख के, कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम रो रहे हैं, हम चीख रहे हैं, हमारे शरीर से खून निकल रहा है, उसको देख के भी तुम कैसे बोल सकते हो कि हम कुछ नहीं कर सकते? एटलीस्ट वो खुद कुछ नहीं कर सकते थे, वो कॉल करके फोर्सेस बुला सकते थे, वो आर्मी को बुला सकते थे, कुछ तो रिएक्ट, एटलीस्ट रन। हाँ, रन टू हेल्प। नाटक ही कर लो यार, कुछ भी नहीं। क्या लोग हैं ये मुझे भी नहीं पता। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि लोगों ने मदद वहाँ नहीं की होगी, बहुत लोगों को बाद में मदद की है लोगों ने, बट मैं ये भी कह रही हूँ जब वो आतंकवादी चले गए हैं तब उन्हें मदद मिली है, तब लोग आए होंगे उन्हें मदद करने। क्योंकि मैं तो खुद 45 मिनट बता रही हूँ, 45 मिनट 50 मिनट तो मैं खुद ये सारी चीज़ें वहाँ पे थी, तब तक कोई हेल्प नहीं आई थी, कोई भी नहीं। इवन इससे ज़्यादा देर हुआ, बिकॉज मैं नीचे आके बहुत देर तक मैं सबके बीच में बैठी रही थी, मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बहुत देर तक ही किया है मैंने, तब तक कोई मदद नहीं थी। बहुत से लोग ये भी वहाँ पे कह रहे थे कि शायद कुछ आतंकवादी जो भारतीय सेना है उसकी वर्दी में भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। मे बी द वन हु अटैक्ड शुभम wasn't wearing one, he was just wearing normal jeans t-shirt जैसे हम और आप पहनते हैं, नॉर्मल। बाद में आपने जब वो स्केचेस देखे, जो ये पूरे स्केचेस में से, तो वो बंदा नहीं है। अच्छा, the one who shot शुभम, हाँ, he is not in that, मतलब अभी भी ऐसे लोग हैं जिनके स्केच सामने नहीं आए है। शुभम को जिसने मारा उसका वो स्केच नहीं, क्योंकि मैंने आर्मी वालों को, हम आर्मी बेस कैंप उसके बाद गए थे, क्योंकि हम वी वर नॉट फीलिंग सेफ। हमें लग रहा था हमें भी मार दिया जाएगा, क्योंकि हमें जब हम नीचे आए ना, तो वहाँ के लोग हमें ये कह के भगा रहे थे वहाँ से कि वैली छोड़ दीजिए, ये लोग नीचे भी आके मार सकते हैं, वैली छोड़ दीजिए। वहाँ के लोकल्स जितने थे। तो हमें, क्योंकि उस समय ये था कि हमारे साथ हमारे और फैमिली मेम्बर्स हैं, हम 10 लोग तो हैं ही, हमारे माँ बाप हमारे साथ हैं, तो वी मेड अ डिसीजन ऑफ लीविंग द वैली। जब हम वैली से निकले हैं, वहाँ से श्रीनगर टोल के पास में पहला आर्मी बेस है, विच इज़ 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम देयर। तो वहाँ हम पहले पहुँचे, उन्होंने हमें बहुत संभाला, बहुत शांत किया। उन्होंने ही मुझे ये गन का वो करवाया था कि ये कौन सी गन थी, तो उन्होंने मुझे कई सारी गन्स दिखाई थी। तो द गन ही यूज्ड, द टेररिस्ट, वो मैंने ही वहाँ पहचानी थी कि दिस गन ही यूज्ड। उन्होंने उसके बाद कई लोगों की मुझे फ़ोटोज़ भी दिखाई थी, तो उसमें से वो बंदा नहीं था। मैंने उन्हें बताया भी था, उसके छोटे बाल थे, छोटी दाढ़ी थी, पतला सा चेहरा था, वो बंदा पतला सा था, 5'8", 5'9" के आसपास की उसकी हाइट रही होगी। मैंने बताया है सब उनको। अभी तक तो उसका स्केच सामने नहीं है। आपने वहाँ क्या और लोगों की भी लाशें देखी जिन्हें आतंकियों ने मारा हो? मैं जब मुझे गेट से शाम्भवी बाहर ले गई, तो मैंने उसको वापस से छोड़ा, मैं वापस गेट की तरफ भागी शुभम के पास जाने के लिए। तब मैंने ग्राउंड पे बहुत सारे लोग पड़े देखे थे, बहुत सारे लोग ऐसे ज़मीन में पड़े थे। एंड ऑल्सो माई सिस्टर, उसको, क्योंकि हम लोग को पापा नहीं दिखे थे तब तक कि पापा कहाँ हैं, ना मुझे ना मेरी बहन को। तो वो क्योंकि थोड़ा सा आगे चले गए थे गेट से, अगर वो हमारे लिए रुकते तो वो भी नहीं बचते।
तो ये तो अच्छा ही था, ही यूज्ड हिज ब्रेन, वो थोड़ा आगे चले गए थे। तो जब उसने पापा को ढूंढने के लिए शामवी पीछे पलटी कि पापा कहाँ है पापा कहाँ है, तो वो देख रही थी लोग 5-5 सेकंड में से गिर रहे हैं, वो दे आर टॉकिंग दे आर शूटिंग, दे आर टॉकिंग दे आर शूटिंग, शी कुड सी। ये समझ में कब आया कि दरअसल अटैक मर्दों के ऊपर किया जा रहा है या धर्म पूछ कर किया जा रहा है? धर्म पूछ के तो मैम मेरे से ही पूछा, हमसे ही पूछा, मेरे और शुभम से ही पूछा ना। धर्म पूछ के किया जा रहा है, ये तो पता ही है। नहीं, पर तब इतना तब तक ये नहीं पता था, तब तक ये नहीं पता था कि वो सबको धर्म पूछ के मारेंगे, ना ये पता था कि वो सबको मारेंगे या सिर्फ और आदमियों को मारेंगे, नहीं पता था। इट वॉज फर्स्ट अटैक। अगर हमारे अगेन सेइंग, अगर बचाना होता भगवान को तो कहीं और अटैक हुआ होता, किसी और कॉर्नर पे हुआ होता, हम बच जाते, बट हुआ ही हमारे साथ पहला। तो उस टाइम से नीचे आने तक तो मुझे नहीं पता था कि ये क्या पूछ के मार रहे हैं, किसको मार रहे हैं, आदमियों को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, सबको मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं। तो आई मेट पीपल आफ्टरवर्ड्स जो भाग के नीचे आ रहे थे, इवन इन द एयरपोर्ट आई मेट पीपल, एंड देन द न्यूज़ भी ब्रेक हो गया था कि वो आदमियों को ही मार रहे थे। एक फैमिली है मुंबई की, मेरी उनके बेटे से बात हुई, तो वो 3 कपल्स थे, उनके बच्चे थे साथ में। तो हमें एक इंटरव्यू दे रही थी न्यूज़ में, तो उस बच्चे से बात हुई थी। वो लड़का 18-19 ईयर्स का होगा। वो बता रहा था कि औरतों को अलग करके आदमियों को मारा, और जब औरतों ने, उनकी मम्मियों ने बोला हमें भी मार दो, तो कह रहे हैं तुम लोग यहाँ आके आतंक मचा रहे हो, तुम टूरिस्ट आके यहाँ आतंक मचा रहे हो। हाँ, आ रहे हैं, हम टूरिस्ट हैं, हम आप पैसे दे रहे हैं। आप कश्मीर कहीं ना कहीं टूरिस्ट के पैसों से चल रहा है। अभी क्या बोला जा रहा है, टूरिस्ट नहीं आएंगे तो कश्मीर खत्म हो जाएगा, टूरिस्ट नहीं आएंगे तो कश्मीर में कुछ नहीं रहेगा, अमरनाथ यात्रा बंद हो जाएगी तो कश्मीर में पैसे नहीं आएंगे। कौन दे रहा है? टूरिस्ट दे रहे हैं। कहाँ से आतंक मचा रहे हैं? और वो निहत्था इंसान वो आतंक मचा रहा है, तुम AK-47 लेके उन्हें मार रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? तुम बहुत बड़ा काम कर रहे हो। इसके बाद आपको सबसे पहली मदद कब मिली? कोई मदद नहीं मिली थी आखिर तक। कुछ नहीं। लोगों ने हमें भगाया है वहां से कि अब जाइए, वरना वो लोग नीचे भी आ सकते हैं। कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसा सज्जन वहां नहीं मिला जो बोले बेटा मैं पनाह देता हूँ, मैं शरण देता हूँ, कुछ नहीं। ये एक गिलास पानी पी लो। होटल मेरे जो नीचे 6 लोग थे ना, माय फादर इन लॉ एंड एवरीबॉडी वाज सिटिंग इन अ होटल। तो हम लोग वहीं, मेरे को वहीं जाके बैठाला गया। जब मैं नीचे वैली से आई तो होटल वाले गेट्स बंद करने लगे थे अपने, एंड एट दैट टाइम वी हैड नो आइडिया कि हमें लग रहा था यही बंदा हमें ना मार दे। जब कोई मदद नहीं कर रहा है तो हमें हर इंसान पे क्वेश्चन लगेगा। हम तो वहाँ इतना डर रहे थे कि हम ट्रैवलर में थे, हम सीट के नीचे बैठ के आए हैं कि कहीं से गोली कोई ना मार दे, कहीं से कोई हमें मार ना दे। सीट के नीचे थे। सोचो आप, ये जो 10 लोग आए हैं मैम, ये इस चीज़ को अपनी लाइफ में कभी भी, 10 छोड़िए, वहाँ पे जितने लोग आए हैं मैं उन सबके बारे में बोलती हूँ। ये अपने आप को, ये इंसिडेंट कोई भूल पाएगा नहीं। And the wives who saw their husband dying in front of them, वो तो इससे कभी नहीं निकल सकती मैम। I know when I'll be on my deathbed, that time also I'll remember this happened. मैं आँख बंद कर रही हूँ, आँख खोल रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, मैं नहीं बात कर रही हूँ, मैं शांत बैठी हूँ, मैं हंस बोल रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ ना, मेरे दिमाग में परमानेंट वही चल रहा है, in loop. I cannot get this picture out of my head. मैं व्यूवर्स को ये बताऊं कि आज जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तब शुभम की 13वीं हो चुकी है और आज 14 दिन बीत चुके हैं इस इंसिडेंट को। और इन 14 दिनों में 14 करोड़ आवाज़ आ चुकी है और हर कोई अलग अलग दिशा में इस बात को भटकाने की, लटकाने की और अपने ढंग से डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है। इन सब के बीच में आप जब ऐशन्या ये सुनती हैं कि लोग कह रहे हैं कि आम कश्मीरी का तो हाथ इसमें नहीं है या आम कश्मीरी तो नहीं मिला हो सकता है, तो आपको क्या लगता है? मैं मान ही नहीं सकती। आप ये बताओ, people need to use their brain right now, not
जो इनका दिमाग इनको डाइवर्सिटी है ये सब सिखाता है ना कि नहीं ये सही वो गलत, नहीं, अपना दिमाग लगाओ, प्रैक्टिकली सोचो कि कोई इंसान पाकिस्तान 400 किलोमीटर दूर है वहाँ से, पहलगाम से, वहाँ से तो भाग के आया नहीं कि वहीं है। ऐसा तो है नहीं कि सुबह सुबह चलना शुरू किया उन्होंने, वहाँ से 400 किलोमीटर चल के आए और गन्स लेके घूम रहे हैं और इनको कहीं कोई ढूंढ ही नहीं पाया। 400 किलोमीटर से वो यहाँ तक आके पता ही नहीं चला, ऐसा तो है नहीं। ये वहीं हैं, ये उसी जगह पे हैं और इनके पास गन्स तो पहले से थी नहीं तो हमें पता होता कि वहाँ पे ये हैं ऑलरेडी, हम नहीं जाते। या वहाँ पे जो आसपास सिक्योरिटी है जो है नहीं है, गॉड नोज, उन्हें कुछ तो पता होता, कुछ इंटेलिजेंस, कुछ तो किसी को पता हो। किसी को कुछ खबर ही नहीं है वेपन्स कहाँ से पहुँच रहे हैं, कि वहीं के लोग मदद कर रहे हैं। These are the locals who are helping. I don't know उन किसी के दिमाग में ये क्वेश्चंस आ क्यों नहीं रहे हैं कि वो बंदे कहाँ से प्रकट थोड़ी हो जाएंगे, आसमान से थोड़ी गिर रहे हैं, तो वहीं पे रह रहे हैं। हिमांशी नरवाल की बात अगर आपने सुनी होगी, 22 तारीख को ही वहाँ पर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी थे और उनकी वाइफ अब ये कह रही हैं कि ना तो कश्मीरियों को इसमें घसीटा जाए और ना हिंदू मुसलमान का एंगल इसमें देखा जाए। शी इज़ ऑलरेडी इन पेन, व्हाट शी इज़ सेइंग मैं उसको ना डिनाई करूँगी ना उसका फेवर करूँगी। इट्स हर पर्सपेक्टिव, हर थॉट, आई रिस्पेक्ट दैट। उस बंदे की तो 1 हफ्ते ही हुए थे उसकी शादी को, तो उसका भी पेन, मेरा पेन, उसका पेन हमारा सिमिलर ही है मैम। मेरे को 2 महीने हुए, उसे 7 दिन हुए, हम दोनों ही सेम पेन में हैं। हम दोनों ने लाइफ का ऐसा इंसान खो दिया है ना कि जिसके साथ अब हम लाइफ की अपने डर जीने वाले थे। वो सपोज टू बी आर परमानेंट, बी इट हिमांशी, बी इट मी। हम दोनों की तो लाइफ का अब शुरू था ना, हमें था कि अब हमें इसके साथ अपनी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स जीने हैं, हमें अब अपनी लाइफ के सारे डर इनके साथ जीने हैं। एक डर होता है लोगों के अंदर, माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, माँ बाप को हम खोएंगे, द फियर ऑफ डेथ ऑफ आर ग्रोइंग ओल्ड पेरेंट्स, वो हम साथ में जीने वाले थे। मी एंड शुभम, हिमांशी एंड पार्टनर, वो हमने उनके साथ, हमारे पार्टनर के साथ हो गया। तो हमारा पेन तो अलग ही है। मैं उसको क्या उसने बोला क्या नहीं, एक तो मेरे को न्यूज़ नहीं दिखाते घर वाले, तो मेरे को पता भी नहीं है। इवन मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ किए, मैंने खुद के इंटरव्यू नहीं देखे मैम, तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही। अभी आप मुझसे ना 15 मिनट बाद, ये ख़त्म होने बाद पूछोगे तुमने क्या क्या बोला था याद है, तो मैं बता ही नहीं पाऊँगी मैं अभी क्या बोल रही हूँ, मैं बस बोलती जा रही हूँ। तो हर पेन इज सिमिलर, क्या बोल रही है वो क्या नहीं बोल रही है, डोंट नो नीदर, आई एम जस्ट, आई नो हर पेन, आई कैन जस्ट से दैट। आगे के लिए ऐशन्या आपने क्या सोचा है? मैं जानती हूँ आपकी एक मांग है जो आप कई बार बोल चुकी हैं, लेकिन ये सवाल इसलिए भी और उन चीज़ों को बार बार हम दोहराने के लिए इसलिए भी कह रहे हैं कि वो मांग अगर अभी तक पूरी नहीं हुई है तो वो आवाज़ जहाँ पर रुकी हुई है वो और आगे बढ़े। तो उसे लेके, उस आवाज़ को लेके, उस मांग को लेके आप क्या आगे सोच रही हैं? अभी 15 दिन होने वाले हैं, हमें फॉर्मल इनफॉर्मल कुछ भी नहीं पता है कि वो हमारी मांग पूरी कर रहे हैं नहीं कर रहे। बट मैं रोज़ बोल रही हूँ कि उसे शहीद का दर्जा दिया जाए, उन 26 लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाए, और मैं रोज़ बोलूँगी, जब तक वो नहीं मानेंगे तब तक बोलूँगी मैं, क्योंकि आई बिलीव एंड आई नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग विथ मी हु बिलीव कि इन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। कि अपने ही देश में हिंदू होने की वजह से अगर मारा जा रहा है इंसान तो वो शहीद ही है। आर्मी को इसलिए मारते हैं, आर्मी लोगों को, क्योंकि वो हिंदुस्तान को प्रोटेक्ट कर रही हिंदू है। लोग इसीलिए तो मारते हैं, इसीलिए तो लड़ाइयाँ होती हैं। ये भी यही हुआ। शायद हमें अगर लड़ने का मौका मिलता तो हम भी लड़ते। इवन आई टेल यू, वो जो एक इंडियन नेवी का बंदा विनय नरवाल, अगर उसको मौका मिला होता तो क्या वो मैं पलट के मारता नहीं? उन्हें तो ट्रेन भी किया जाता है, वो पलट के क्या उनको कुछ करता नहीं, बट छोड़ा ही नहीं ना इसलिए। तो एट द एंड ऑफ द डे ये है शहीद, पहला। दूसरा, अगर वॉर तो आपको करना ही है, आज करना है, कल करना है, कब करना है, दैट इज योर डिसीजन। बट आइडियोलॉजिकली इफ यू वांट टू शो देम कि yes, if you're gonna kill our own kids, kill our own citizens,
वी विल नॉट लेट देम डाई जस्ट लाइक दैट। गुमनामी की मौत नहीं मरने देंगे हम उन्हें अमर करेंगे, हम उन्हें शहीद का दर्जा देंगे। तो ये एक तरीके से वो अगली बार किसी टूरिस्ट, किसी सिविलियंस, किसी देश के बच्चे को मारने के पहले ये तो सोचेंगे कि हम मारते हैं या उन्हें शहीद करते हैं। उनका टारगेट क्या था? हम इन्हें मारेंगे, इनकी बीवियां जाके रोएंगी, सरकार देखेगी कि अरे ये तो रो रही है। बट ये हुआ नहीं। मैं बोल रही हूँ, कई लोग और बोल रहे हैं, क्योंकि वो भूल गए थे ना कि वो जिस देश में घुस के वो लोगों को मार रहे हैं, उस देश में बहुत से ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने अपने पतियों के लिए लड़ाई की है। और मेरी लड़ाई दो है, पहला शहीद का दर्जा, दूसरा आतंकवाद खत्म। ये परिवार रोज लड़ रहा है इसी चीज के लिए। माई फादर इन लॉ, माई मदर इन लॉ लॉस्ट देयर ओन चाइल्ड, देयर ओनली सन। वो फिर भी रोज बोलते हैं, वो फिर भी रोज लड़ते हैं, वो फिर भी रोज खड़े होते हैं, अपने आप को समझाते हैं कि नहीं, हम नहीं बोलेंगे तो शायद कल फिर दूसरा शुभम मारा जाएगा, कल फिर किसी और का बेटा मरेगा। बट वो रोज बोल रहे हैं, वो रोज ये बात कह रहे हैं। हम एज फैमिली, एज 26 लोगों की ये जो पूरा परिवार है, वो रोज शायद कहीं ना कहीं, अभी कुछ लोगों में ताकत नहीं है बट आएगी, मुझे पता है आएगी, वो भी यही बोलेगी। हम सिर्फ उनकी आवाज बन रहे हैं और हम ये दोबारा नहीं चाहते हो, इसीलिए हम ये आवाज़ बनने की कोशिश हमारी भी है ऐशन्या। और जैसा शुरू में मैंने आपको कहा था कि 22 तारीख आप ना भूलें, ये उसी की कोशिश है। अब उसी में ये एक लाइन में और ऐड कर रही हूँ कि ना आपको 22 अप्रैल भूलना है, जैसे आप 26/11 आज तक नहीं भूले, आपको 22 अप्रैल भी नहीं भूलना है और आपको शुभम द्विवेदी भी नहीं भूलना है। बाकी जो लिस्ट है वो भी हम डिस्क्रिप्शन में आपको देंगे, जो कोशिश ऐशन्या की है। और ये सिर्फ एक शुभम के लिए नहीं है। ऐशन्या कह रही है कि इस देश से आतंकवाद खत्म होना चाहिए और ये कभी दोबारा ना हो, क्योंकि कोई दूसरा शुभम देश में या ऐसा परिवार हो, ये वो नहीं चाहती हैं। एक चीज़ मैं और आपसे पूछूंगी, मैं व्यूवर्स को पहले बताऊं, जब मैं यहाँ आज आई थी तो यूपी के डिप्टी सीएम भी मिलने ऐशन्या से और शुभम द्विवेदी के परिवार से आए। और मैं जानती हूँ पहले भी बहुत लोग आए हैं और मुझे मालूम है ये बात आपने उनके सामने भी रखी, आज भी आपने रखी। ये रोज हमारी फैमिली बोल रही है, एज आई एम टेलिंग यू, रोज हर एक इंसान हमसे मिलने आता है, हम उससे एक ही बात बोलते हैं, क्योंकि हमारी एक ही मांग है, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम एक ही मांग अपनी हर बार हर इंसान से रख रहे हैं। बी इट जो आ जाए, बी इट जो अभी 14 दिन से जितने लोग आए, हम सबसे एक ही चीज़ बोल रहे हैं। बट अगेन आई एम सेइंग, ना फॉर्मल ना इनफॉर्मल, हमें कुछ भी नहीं पता है कि इस चीज़ में क्या कर रहे हैं लोग, क्या नहीं कर रहे हैं लोग। बट आई एम अगेन सेइंग, हम रोज लड़ेंगे, हम फिर से लड़ेंगे, हम बार बार ये बात बोलेंगे जब तक वो शहीद का दर्जा नहीं देंगे। मैं रोज ये बात बोलने वाली हूँ, ये परिवार रोज ये बात बोलने वाला है। आपको हाँ में अगर नहीं कहा गया तो चौंकाने वाली बात यह है कि आपको कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा है, मतलब ना हाँ में और ना में। विपक्ष के बहुत से नेता मिलने आए, लेकिन मैं ये मान रही हूँ कि अब जब सरकार तक आवाज पहुंच चुकी है, जब यूपी के डिप्टी सीएम खुद मिल करके गए हैं, तो अब तो कोई किंतु परंतु बचता ही नहीं है कि डायरेक्ट मैसेज नहीं पहुंचा या विपक्ष ये बोले कि जी हम साथ हैं, हम आवाज उठाएंगे। अब सीधी आवाज परिवार की सरकार तक पहुंच चुकी है। अब इतनी चीज़ें देखने के बाद मन में कुछ भरोसा बचा है कि आप जो कह रहे हैं उस मुहिम में बाकी लोग साथ आने वाले हैं, या कितनी लंबी ये जंग चलने वाली है? मुझे नहीं पता कितनी लंबी ये जंग चलेगी और हमारा कौन साथ देगा, कौन साथ नहीं देगा। जो दे रहा है आई एम वेरी थैंकफुल फॉर देम। जो नहीं दे रहा है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हिंदुस्तान में हो, आप हिंदू हो, हिंदुओं पे ये प्रॉब्लम आई है, इतनी बड़ी घटना हिंदुओं के साथ हुई है, आप सबको एक हो जाना चाहिए। एक, दिस इज द टाइम when everybody should have one voice, every Hindu should have one voice. I don't know what is stopping them, क्या रोक रहा है उनको, मुझे नहीं मालूम। बट मैं ये चाह रही हूँ कि सब एक साथ होके बोलो, तो एक चीज़ तो बोलो। ये आज हमारे साथ हुआ है, कल को आपके साथ भी हो सकता है। जिस तरीके से इतनी स्पीड में आतंकवाद फैल रहा है, कल ये और अंदर घुस जाएंगे। आज कश्मीर में है, कल ये यूपी में होंगे, कल ये हमारे घरों में होंगे, हमें नहीं पता। सबको एक होना ज़रूरी है, कब होंगे मुझे नहीं पता, बट हम बोलेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ रहे हैं। हमारी कितनी बड़ी लड़ाई है, कब तक लड़ाई है पता नहीं, बट मैं और ये परिवार लड़ेगा।
थैंक यू सो मच ऐशन्या, आपने हमें टाइम भी दिया। आपने कहा ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी और कितने लोग इसमें शामिल होंगे, आप वो नहीं चाहते, बट मैं ये चाहती हूँ कि आप ज़रूर कमेंट कीजिए। ऐशन्या के साथ हम तो ज़रूर हैं, जो बात वो कह रही हैं उसमें हम उनका साथ दे रहे हैं, और मुझे लगता है ये साथ, ये मैसेज परिवार तक भी ज़रूर पहुँचना चाहिए। शुक्रिया ऐशन्या, और इसी के साथ एक बार फिर से माफ़ी कि हमने उन ज़ख्मों को फिर से कुरेदा और कैमरे के सामने आपसे बात की, जो मुझे लगता है मुनासिब नहीं था, लेकिन लोगों तक बात पहुंचाने के लिए ज़रूरी था। शुक्रिया। थैंक यू।